हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज एक रीडिंग कर रहे हैं हम, जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई। किसकी नज़र है आपके ऊपर और क्यों, कौन आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे कुछ पार्ट रेजोनेट कर सकते हैं। हज़ारों लोग देखते हैं, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, टावर मूवमेंट एंड 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन फोकस्ड है आप पर, किसकी नज़र है आपके ऊपर। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर कोई लीगल सिचुएशन है। आपके घर पर, परिवार पर कोई लीगल बैटल चल रहा है परिवार के साथ में, या आपके किसी पर्सन के साथ में ये हो सकता है, किसी एक्स पार्टनर के साथ में, करंट पार्टनर के साथ में एक लीगल सिचुएशन है। इनकी जो नज़र है आपके ऊपर, आपकी हर गतिविधि पर बनी हुई है। ये हमेशा प्रयास करते हैं आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने का। ये जो भी व्यक्ति हैं जिनकी आपके ऊपर नज़र बनी हुई है, ये व्यक्ति, इनकी जो एनर्जी है ये इस तरह की है। पेज का कार्ड है ये। जीवन में बार बार आना फिर चले जाना, बिल्कुल इमेच्योर पर्सन है ये। और अगर ये पारिवारिक कोई मुद्दा है जिस पर विवाद चल रहा है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इमेच्योर एनर्जी में आकर ये केस लगाया था, बैटल शुरू किया था। और ये कोई आपके बचकाने एक्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पास्ट में इस व्यक्ति से या इन लोगों से आपने वॉक अवे किया था, बुरी तरह से आपको इन्होंने घायल किया था। यहाँ पर मारपीट और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, ये सब वाइब्रेशन मुझे मिल रही हैं। और आपने इनको बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा था, बहुत चाहा था, उसके बावजूद भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, तो आपने इनसे वॉक अवे किया है। दिल भी टूटा और भावनाएं भी टूटी हैं आपकी इनसे। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर फोकस्ड हैं, इसलिए कि इन्होंने जिनके भी जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके लिए बात है। जिनको भी इन्होंने चूज़ किया था वहाँ ये सुखी नहीं है। इन्होंने जिन रिश्तों को खो दिया और जो जो अच्छी चीज़ें इनके जीवन से चली गई, उन चीज़ों पर ये पछता रहे हैं। और ये आपके एक पास्ट के व्यक्ति हैं। इनके साथ में आपका एक टावर मूवमेंट हिट हुआ है और रिश्ता आपका टूट चुका है पूरी तरह से। इनकी नज़र आपके ऊपर इसलिए है कि ये देख रहे हैं कि उन पास्ट की परिस्थितियों से न केवल आपने वॉक अवे किया, बल्कि इस टावर मूवमेंट के बाद में आपने अपने जीवन को कैसे जीना है उस रास्ते को तलाशा। और जब ये रास्ता आपको मिल गया तो आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन हुआ है। और ये जो आपका परिवर्तन है इस व्यक्ति को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। आप लोगों को ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर बहुत पसंद है, और इस व्यक्ति को क्रीम या वाइट कलर बहुत पसंद हो सकता है। इनकी नज़र आपके ऊपर इसलिए है कि कई तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी आपने इनकी तरफ पलटने से, देखने से मना कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनसे बिछड़े हुए आपको 8 साल 8 से 10 साल हो चुके हैं, या 8 से 10 महीने हो चुके हैं। आपका जो रूखापन है ना, मतलब जो आपकी बेरुखी है, उसकी वजह से आप इनको अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। इनकी नज़र आपके ऊपर इसलिए है क्योंकि ये उन रास्तों की खोज में है, उन रास्तों की तलाश में है जिससे आपसे ये मुलाकात कर सकें, इसलिए इनकी नज़र है आपके ऊपर। इनकी
आपके ऊपर इसलिए भी नज़र है कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म तो हो चुका है, पर आपके बीच कोई ऐसी स्थिति है या कोई डोर तो ज़रूर है जो इनको लगता है कि वो डोर अभी भी बंधी हुई है और उसका बेनिफिट इनको मिल सकता है। ये डोर कोई मध्यस्थ व्यक्ति, कोई बीच की सिचुएशन या बीच की ऐसी कोई चीज़ जो आप दोनों को बांधे हुए है। ये बच्चों की सूरत में हो सकती है, प्रॉपर्टी की सूरत में हो सकती है, किसी मालिकाना हक की सूरत में हो सकती है। वो अभी भी आपकी इनसे जुड़ी हुई हो सकती है और इनको लगता है कि उस चीज़ को माध्यम बनाकर ये आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी आप पे इसलिए भी नज़र है कि ये उस मुद्दे को लेकर आपसे मुलाकात करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुद्दा वो रहेगा, लेकिन मिलना एक्चुअल में आपसे चाहते हैं, ऐसी बात है यहाँ पर। इनका फोकस, ये पास्ट के व्यक्ति हैं, इनका फोकस आपके ऊपर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इनको मन का सुकून जहाँ भी ये हैं वहाँ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल भी ये सुकून में नहीं है और ऐसा लगता है कि एक अच्छी समृद्धि वाली रिश्तेदारी में इन्होंने मूव किया है या कैरियर में बहुत ऊंचे जाना चाहते थे ये बहुत जल्दी, इसलिए आपको नीचा दिखाया है, ऐसी कोई बात यहाँ पर है। यहाँ पर इनका फोकस आपके ऊपर इसलिए बना हुआ है कि आपने जो इनसे धोखा खाया है थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद, इसके बाद आपके जीवन में एक ऐसा दौर आया है इमोशनल लॉस का कि आप इनको पलट के भी नहीं देखना चाहते। आपने कहा है कि मैं अपने रास्ते खुद चुनूंगा या चुनूंगी, आपको जो करना है करो। इसके बाद में आपके कॉन्फिडेंस के कारण ये व्यक्ति आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और आपकी तरफ आने के लिए बहुत बेताब है। इनका फोकस आपके ऊपर इसलिए बना हुआ है कि इनको रिसेंटली कुछ पता चला है कि आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। आपका रुझान अकेले रहने में बढ़ गया है ना। आप एक सीक्रेटिव इंसान हो गए हैं और आपने अपनी शांति की खोज अपने अकेलेपन में और डिवाइन के साथ रहने में खोज ली है। और आपको ऐसा लगता है कि गलत व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि बेहतर है मैं अकेले रहूं। तो आपकी ये अकेली एनर्जी में ये अपने लिए रास्ते खोज रहे हैं कि अकेले तो आप हैं ही, क्यों ना किसी तरह से आपको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए या आपके जीवन में प्रवेश करने के रास्ते ढूंढे जाएं। यहाँ पे ऐसी बात है, इसलिए ये आप पे फोकस्ड हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। द लवर्स आया है। आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, इनके मन में भी आपके प्रति प्रेम है और उस समय को ये याद करते हैं जब ये आपसे कमिटमेंट करने का सोच रहे थे, या यदि ये आपके हस्बैंड थे या वाइफ थी तो उस पवित्र समय को ये याद करते हैं जब आप पवित्र बंधन में इनके साथ बंधे थे। तो वो जो रिश्ते का जो सच्चाई होता है उसको ये याद करते हैं। लेकिन इसके रिश्ते के टूटने के बाद इनको मालूम है, जो भी सेपरेट हैं अपने पर्सन से या लीगली सेपरेशन हो चुका है, कि आप इनको मालूम है कि आप अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ खोज चुके हैं और आप बहुत खुश हैं इनके बिना। और ये व्यक्ति मुझे लगता है इसलिए भी फोकस्ड है कि आपके बच्चे बड़े हो चले हैं और आपको अब इनकी नीड नहीं रही। सन का कार्ड आया है और बहुत ही प्रगतिशील आपका जीवन हो रहा है इनके बिना। और इनको लगता है कि अपने ईगो में आकर ये मैंने क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे बिना किसी का कुछ काम नहीं चलेगा या ज़िंदगी में कोई स्टक हो जाएगा। तो गलतफहमियाँ टूट रही हैं। इसके बाद इनका बहुत मन होता है आपके पास आने का, क्योंकि आप हैं स्टार, इसलिए इनका फोकस बना हुआ है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। आपने जब से इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना इनके प्रति बंद किया है तब से आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ये व्यक्ति आपके अंदर इमोशंस के जो वो आते थे ना, नदियाँ बहती थी इमोशंस की आपके अंदर, उन आंसुओं को देखने के लिए तरस रहा है। इसलिए भी आप इनके लिए एक अट्रैक्शन का विषय बने हुए हैं कि जो आप आगे पीछे घूमते थे वो एनर्जी ये ढूंढ रहा है आपके अंदर, लेकिन इसको नज़र नहीं आ रही है।
तो ये बहुत नज़दीक आके चाहता है ये देखना बारीकी से कि अभी भी आपके मन में इनके प्रति किसी दिल के कोने में कहीं जगह तो बची है कि नहीं बची है। और अगर नहीं बची है तो इस बात की इस व्यक्ति को बहुत घबराहट है, बहुत घबराहट है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर जी जान से मरने वाले को भले तिरस्कार करे, उसको कुछ ना समझे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता कि ये मेरे बंधन से मुक्त हो जाए या मेरे आगे पीछे घूमने वाली जो एनर्जी है उससे मुक्त हो जाए। क्योंकि वो सामने वाले को एक अपने कब्जे में रखना चाहता है, अपना एक क्या बोलते हैं, एक तोता बना के रखना चाहता है, ताकि अपनी स्वार्थों को पूरा करने के लिए उनको वो अपने इशारों पर नचा सके। ऐसी कुछ बातें टॉक्सिक लोगों के साथ होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने सब रंग देख लिए हैं रिलेशनशिप के और आपको अब इनमें कोई रुचि नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। और आपकी रुचि ना होने के कारण ये और ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऊपर फोकस बनाए हुए हैं, पर आपकी एनर्जी स्टार की है। इनको ऐसा लगता है कि पहले आप भले फाइनेंशियली परेशान थे, हो सकता है बहुत गरीबी की मार आपके ऊपर पड़ी हो, और लेकिन अब आप स्टेबल हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइस कि ये जो पर्सन है ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगलिंग मोड में थे, इनके पास कुछ नहीं था। आपने हर तरह से इनको सब कुछ न्योछावर किया, तन मन धन से इनके लिए लगे रहे, लेकिन इन्होंने आपका सिर्फ यूज़ किया और आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे किया। तो आज इनको ऐसा लगता है कि आप इनके इंटेंशंस को अच्छी तरह से समझ गए हैं, और लेकिन आपके दिल में जो इनके लिए महसूस होता था उसको ये व्यक्ति टटोलना चाहता है, खोजना चाहता है आज भी। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इतना मैं किसी का फ़ायदा उठा सकूं, आपके जैसा इनोसेंट इंसान, आपके जैसा भावनात्मक व्यक्ति इनको दूसरा नहीं मिलेगा। तो इनको इन कुछ हिडन मोटिव्स के कारण आपको खोना बहुत अखर रहा है, और इसलिए ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग की हु इज़ फोकस्ड ऑन यू। ये रीडिंग कितने % मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है, तो टेक इट ईजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।